सारी जिंदगी लग जाती है एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करने में या फिर घर बनाने में। देखिए, रामबन इलाके की अगर मैं बात करूं तो कई लोगों की यहाँ पर आंखें नम हैं, कईयों के दिल जो हैं वो टूट चुके हैं। एक तरफ से कहे जाए तो ऐसा मंजर देखने को मिला है कुछ लोगों को जहां पर उनकी रोजी रोटी पर भी बात आ चुकी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस होटल की, तो आपको अगर लेवल दिखाई दे रहा होगा तो ये पूरा होटल का ग्राउंड फ्लोर जो है वो मलबे में दबा हुआ था। अभी हम बता दें आपको, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफी काम जो है यहाँ पर करवा दिया गया है और धीरे धीरे करके इस होटल को जो है वो ठीक करने का और मलबे से बाहर निकालने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन रात के समय जब यहाँ पर बादल फटा तो कई मुसाफिर जो हैं वो इस होटल के अंदर थे और कईयों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया। कईयों को तो ये भी नहीं पता था कि आखिरकार बाहर क्या मंजर है, बाहर चल क्या रहा है। ये देखिए होटल का लेवल, अगर हम जरा पास जाके आपको दिखाएं तो सोच सकते हैं आप कि 4 मंजिला होटल है ये, और इसकी सिर्फ ये मंजिल जो है वो नजर आ रही थी। ये देखिए, ये लास्ट फ्लोर है इसका, यानी ये 4th फ्लोर है इसका, और ये यहाँ पर नजर आ रहा है। यहां तक मलबा जो है वो इस हद तक आ चुका था कि होटल को देखना भी मुश्किल हो चुका था। 4 से 5 गाड़ियां अभी भी मलबे के अंदर ही हैं। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर हर कोई यहाँ पर तमाम कोशिशें जो है वो कर रहा है ताकि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जा सके, क्योंकि देखिए छोटी मोटी तबाही तो नहीं है, ये ऐसी तबाही है और ये ऐसा कुदरत का कहर है जिसकी शायद कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। और वहीं दूसरी ओर अपनी रोजी रोटी को, अपने घरों को तबाह होता देखना, ये एक ऐसा बुरा सपना है जिसकी कोई कल्पना भी करे तो उसकी रूह तक कांप उठती है। तो सोचिए यहाँ पर जिसके घर तबाह हुए हैं, जिसके रोजगार यहाँ पर तबाह हुए हैं, जिन्होंने अपने घर के सदस्य खोए हैं, उनके साथ इस समय क्या बीत रही होगी। ये तमाम तस्वीरें हम आपको जम्मू कश्मीर रामबन इलाके की दिखा रहे हैं। आज से 35 साल पहले ये मंजर रामसू बनार इलाके में देखा गया था, जहां पर 92 में एक ऐसा फ्लड देखा गया था जहां पर लोगों के घर तबाह हो गए थे। और वो ऐसी तबाही थी जो अब 35 सालों के बाद जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में देखी जा रही है। यहाँ पर होटल के ऑनर भी जो है वो मौजूद हैं, जिनकी हम कह सकते हैं इस समय आंखें नम है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिल टूट चुका है इनका ये सब मंजर देख के। भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बेसिकली यहीं के रहने वाले हैं, रामबन के। ये कब हुआ, आपको कैसे पता चला? एक्चुअली ये तो अराउंड मेरे ख्याल 2-2:30 बजे के आसपास बज रहे थे जब इनको थोड़ा ऐसा लगा कि पानी ऊपर आ रहा है। उसके बाद पैसेंजर्स जो थे उनको रेस्क्यू किया गया, जो हमारा स्टाफ था उन्हें काफ़ी अवेयरनेस दिखाई और जो भी स्टाफ था उनको बाहर निकाला। तो अराउंड, मैं तो यहाँ पे नहीं था, मैं जम्मू में था। मुझे अराउंड 5:30 के आसपास कॉल आया घर से कि ऐसा हो चुका है। उसके बाद फिर लगभग उसके बाद तो फिर ये पानी जैसे जैसे ये फ्लड आया, पानी तो बढ़ता गया और ये डेब्रिस एक्यूमुलेट होता गया। उसके बाद ये बढ़ता गया, फिर धीरे धीरे कब अंदर पहुंच गया कोई आइडिया नहीं रहा। तो आप देख सकते हैं सामने कहीं ना कहीं, देखो दिस इज अ नेचुरल क्लेमिटी, ये तो नेचुरल डिजास्टर है, नो डाउट। और इस डिजास्टर ने जो हैवोक क्रिएट किया है वो तो इमेजरेबल है। बट कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमन फॉल्ट है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं देखना चाहिए था कि अगर यहाँ पे ये फ्लड प्रोन एरिया है या यहाँ पे ऐसा होता है तो कुछ बैरिकेड्स या कुछ यहाँ पे डाइवर्जन हो जिस वजह से जो पानी है ये निकल सके। यहाँ पे जो ये दीवार है इस वजह से क्या हुआ कि ये सारा यहाँ पे जो भर गया और उस वजह से ये सारा धीरे धीरे करते करते अंदर पहुंच गया। ये हमारे स्टाफ की अवेयरनेस है जिनने ऑन टाइम जितना भी लकीली जो भी यहाँ पे जी हमारा स्टाफ ये सामने बैठे हैं, आप देख सकते हैं, यही हमारे इनने इस टाइम जितनी जानें बची वो इनकी वजह से बची हैं, जो हमारा स्टाफ है जिनने उस टाइम इतनी करेज दिखाई, इतनी अपनी मतलब उस टाइम इंसान माइंड में ये नहीं सोच पाता है कि क्या नेक्स्ट स्टेप ले, अपनी जान बचाए किसकी। इस टाइम जितना भी आप देख रहे हो इसके अंदर इस टाइम बहुत सारी गाड़ियां हैं, इनफैक्ट हमारी अपनी गाड़ी इसके नीचे इस टाइम दबी हुई है। तो ये अनसर्टेन है। ये कितना टाइम लगा था इस होटल को बनाने में, कितने सपने थे आपके? इस होटल को बनाने में लगभग 2 साल लग गए थे। इससे पहले हमारा होटल था और इनफैक्ट इससे कई साल पहले, जैसे आपने बात की यहाँ पे शान पैलेस होटल हुआ करता था जो हम रन करते थे, उस टाइम भी ये हुआ था और उस टाइम भी हमारे साथ ये डिजास्टर हुआ था। उसके बाद और हुआ 15 साल और अब इनफैक्ट 15-16 साल के बाद और ऐसा डिजास्टर हुआ। ये चीजें बन जाती हैं, लेकिन इसमें जो इंसान का खून पसीना लगता है, ब्लड एंड स्वेट इट टेक्स, और काफी ज्यादा इमोशंस, एक सपोर्ट होता है, वो मतलब लाइवलीहुड हमारे थ्रू, ये जितने भी हमारा स्टाफ था इनका लाइवलीहुड, ये इतना जितना भी स्टाफ था इनका रोजगार था।
हर चीज़ थी। तो काफ़ी ये डिस्टर्बिंग है, बट ऑल वी कैन से इज जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे यही होप करते हैं, हमारी यही उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द रिलीफ में आए और जितना भी ये आप देख रहे हैं डेब्रिस यहाँ पे हुआ है इकट्ठा, ये यहाँ से क्लियर करें और हमारी रिलीफ में आए। बाकी तो इस टाइम किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, क्वाइट विजिबल है कि क्या हुआ है क्या नहीं, बट यही है कि सर, ये चीजें जो आपने देखी, जो मंजर आपने देखा, ये बहुत हिम्मत के साथ अभी आप यहाँ पे खड़े हैं। ऑनेस्टली इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। ये विजुअल्स देखना बहुत डिस्टर्बिंग है और मोर देन मी जो इंसान यहाँ पे अंदर थे उस टाइम, जो पैसेंजर्स थे, मैं सोच सकता हूँ उनके लिए कितना डिस्टर्बिंग था ये देखना, जो चीज यहाँ पे उस टाइम हो रही थी। बट वो फिर उनको निकाला गया, जो स्टाफ था उनने अपनी जान बचाई, उसके बाद हमें तो आइडिया नहीं था। और आप देख सकते हैं जो इस होटल के वॉल्स हैं, उन वॉल्स की वजह से जो है काफी मतलब काफी बचाव, काफी खतरा टला और नीचे ये सारा जितना भी है ये जाने से बच गया, जितना भी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया भर गया, ये नीचे जाने से बच गया। तो नुकसान जो हुआ, नो डाउट नुकसान काफियों को हुआ और माय हार्ट गोज टू एवरीबॉडी जिसका भी नुकसान हुआ है। यहाँ पे और भी लोग होंगे कुछ अपने हिसाब से जिनकी फैमिलीज अफेक्टेड हैं, फ्लड अफेक्टेड काफी लोग हैं, बट इट इज विजिबल, मतलब नुकसान बोलने की जरूरत ही नहीं है, सामने दिख रहा है कि कितना ज्यादा लॉस है। सर, हम भी चलिए एडमिनिस्ट्रेशन से ये जरूर आपकी आवाज पहुंचाएंगे कि आपको जल्द से जल्द रिलीफ जो है वो मिल जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक रोजगार को जनरेट करना। दिस वाज द सीजन, अब सीजन था, मतलब अब दिस वाज द पीक सीजन, टूरिस्ट के आने वाला, और इसी टाइम पे ये होना, अब ये काफी टाइम मतलब ले सकता है, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, और अब इसको वापस स्टैंड करना, बिल्ड करना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ करेज, तो काफी मुश्किल है। समझ रहे हैं इस चीज को जी। तो देखिए आप, ये मंजर हम इस समय आपको दोबारा से दिखाना चाहेंगे। ये मंजर आपने देखे, ये जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके के मंजर हैं, जहां पर काफी कुछ तबाही जो है वो इस समय देखी जा रही है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल से काफी काम यहाँ पर किया गया है और काफी चीजों को क्लियर भी किया है, लेकिन हम दोबारा वही कहेंगे और दोबारा वही चीज बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को याद दिलाएंगे, जिनका नुकसान हुआ है वो कहाँ जाए। मानते हैं ये नेचुरल डिजास्टर है, एक ये ऐसा कहर था जिसकी शायद कल्पना करना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। इस समय लगातार एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर काम करवाती हुई नजर आ रही है, लगातार आप देख रहे हैं मलबा हटाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, और अगर और भी कोई लोग अगर यहाँ फंसे हैं उन्हें भी निकालने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि कल डिप्टी सीएम द्वारा भी ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है रामबन इलाके को साफ किया जाए और जितना भी मलबा है उसे निकाल दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि हो सकता है कि रेवेन्यू या फिर हम कहेंगे जो मुआवजा है उन लोगों को जरूर मिले जिन्होंने बहुत कुछ जो है वो इस डिजास्टर में जो है वो गवाया है। जनता अपनी राय इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन पे जरूर रखें। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। तमाम खबरें जो हैं हम आपको आज रामबन इलाके दिखाते रहेंगे, तो बने रहें जम्मू न्यूज मिशन। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।